हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। आराध्यो भगवान् व्रजेश तनयस् तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्तो महा श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादराना परा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पार्थसारथी फाउंडेशन के प्रिय भक्तों, हम लोग नित्यम भागवत सेवया, हम लोग प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का स्वाध्याय करते हैं। आज हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 3 श्लोकों को पढ़ेंगे। श्लोक क्रमांक 19, 20 और 21। श्लोक क्रमांक 19। प्रसंग ऐसा है कि इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित जी, जो अर्जुन के पोते हैं, भगवान श्री कृष्ण से जिनका बहुत निजी संबंध है, उन्हें एक ब्राह्मण के बालक ने श्राप दे दिया है। क्या है श्राप? कि 7 दिनों के पश्चात तक्षक नामक सर्प आकर तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। ये श्राप प्राप्त करने के बाद महाराज परीक्षित बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत इसे भगवान श्री कृष्ण का विधान मानकर सद्गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी का आश्रय लिया। गंगा के पवित्र तट पर हमारे गुरु महाराज परम पूज्य श्रील राधा गोविंददास गोस्वामी महाराज भी गंगा के तट पर कथा करते थे, किया करते थे। आप लोगों में से कितने लोगों ने भाग लिया है? हरि बोल। प्रद्युम्न प्रभु और हरि लीला प्रभु और नंद कुमार प्रभु, जय हो। हरे कृष्णा। हमें कभी वो सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि हम बैठकर श्रवण कर सके श्रील राधा गोविंददास गोस्वामी महाराज के श्रीमुख से।
लेकिन यही है पद्धति वैष्णव की कि एक महाभागवत के चरण कमलों में बैठकर उनके श्रीमुख से जो श्रीमद् भागवतम का प्रवाह निकलता है उसे श्रवण किया जाए। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृद सताम। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से हृदय निर्मल हो जाता है और भगवान से प्रीति हो जाती है। और भगवान से प्रीति होने का क्या फल है? प्रीति न यावत मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। भगवान ऋषभदेव महाराज पंचम स्कंद में श्रीमद् भागवतम में कहे हैं, प्रीति न यावत मयि वासुदेवे। जब तक हमें भगवान से प्रेम नहीं हो जाता, प्रीति नहीं हो जाती, तब तक हम इस भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो सकते। प्रीति न यावत मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। तब तक इस देह बंधन से, इस भव बंधन से हम मुक्त नहीं हो सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मिलहि न रघुपति बिना अनुरागा कोटि जन्म जप तप वैरागा। कोटि जन्मों तक जप करो, तप करो, वैराग्य करो, भगवान नहीं मिलेंगे जब तक भगवान से अनुराग ना हो जाए, भगवान से प्रेम ना हो जाए। हमारा प्रेम का मार्ग है प्रिय भक्तों, और श्रीमद् भागवतम प्रेम स्वरूप है, प्रेम प्रदान करता है। तो आइए महाराज परीक्षित के चरण चिन्हों में चलकर हम भी आज श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं। परीक्षित महाराज जी ने श्री सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न किया कि जो व्यक्ति मृत्यु से अत्यंत निकट है उसका क्या कर्तव्य है। और श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का, भगवान के गुणों का, भगवान के लीलाओं का श्रवण और भगवान का स्मरण सभी लोगों का सभी समय यही एक कर्तव्य है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। बस जो व्यक्ति ये करता है उसे अंत में मृत्यु के समय भगवान का स्मरण अवश्य होगा और भगवान की प्राप्ति भी अवश्य होगी। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मार्ग है हमारे शास्त्रों में, वेदों में। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, जो योग के मार्ग के उपासक है, वे सदगति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वे भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, उसका वर्णन हो रहा है। तो आइए श्रवण करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 19। इत्थम मुनिस्तु परमेद व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर्य सुरंधिताशयः स्वपार्ष्णिना पीड्य गुड्दं ततोऽनिलम् स्थानेषु षट्सुन्मयेज्जित् कल्मः। क्लमः। अनुवाद और तात्पर्य हमारे कृष्ण भावना अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के संस्थापक आचार्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हिंदी में अनुवाद। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं का शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए।
समस्त भौतिक इच्छाओं का शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। इसके पश्चात मनुष्य को वायु द्वार गुदा को पांव के एड़ी से बंद करके तथा प्राणवायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों, 6 प्रमुख चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। हरे कृष्ण। श्री शुकाचार्य जी हमें सिखा रहे हैं कि जो योग मार्ग के उपासक है वे देह का त्याग कैसे करते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं, ऐसे अनेक दुरात्मा है जो दावा करते हैं कि उन्हें ब्रह्म की अनुभूति हो चुकी है, लेकिन फिर भी वे भौतिक इच्छाओं को जीत पाने में असमर्थ रहते हैं। आगे लिखे हैं, भौतिक इच्छाएं जीव के मिथ्या अहंकार पर आधारित होती है। जो भी हमारे भौतिक इच्छाएं हैं, धन, लोगों ने हमसे प्रेम करना चाहिए या हमारा आदर सम्मान करना चाहिए, या हम किसी सुंदर व्यक्ति के साथ विलास करें, ये जो कोई भौतिक इच्छाएं हैं ये मिथ्या अहंकार पर आधारित है। इसका क्या तात्पर्य है? मिथ्या अहंकार अर्थात हम इस शरीर को स्वयं मान लेते हैं। देखिए, ये शरीर मेरा है, ये भी गलत है। अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम, मतः परतरम न अन्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। भगवान कृष्ण बार बार कहे हैं कि सब कुछ भगवान कृष्ण का है। तो ये शरीर किसका है? जो पंच महाभूत द्वारा रचित है, ये शरीर किसका है? भूमिर अपो नलो वायुर खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टदा। भगवान का है ये, मन भगवान का है, मन बुद्धि भगवान की है, और ये शरीर जो पंच महाभूत से बना है, भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टदा। ये मेरी प्रकृति है। सब कुछ भगवान की ही सृष्टि है। प्रिय भक्तों, ये शरीर भगवान का है, ये पृथ्वी भगवान की है, ये सारी सृष्टि भगवान की है, हम सब भगवान के हैं। तो इस शरीर को अपना मान लेना मूर्खता है कि नहीं? चोरी है कि नहीं? क्योंकि शरीर भगवान का है, तो शरीर को अपना मान, ये शरीर मेरा है, माय बॉडी, ये भी गलत है। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि हम शरीर को अपना नहीं मानते, हम शरीर को मैं मान लेते हैं, मैं ये शरीर हूं। देखो कितनी बड़ी मूर्खता है। हरे कृष्ण। इसीलिए प्रभुपाद जी लिखे हैं, और जो हमारे भौतिक इच्छाएं हैं वो इस शरीर से संबंधित है ना। इस शरीर को अच्छा कुर्ता चाहिए यार, गंगोत्री से लेके आओ वृंदावन जाकर, मेरे लिए बढ़िया कुर्ता लेके आओ, मीडियम साइज, 100% कॉटन। मेरे पास नीले रंग का नहीं है, नीला रंग का कुर्ता लेके आओ। या मेरे को ये ऐसे शूज लेके जाओ, या मुझे कहीं जाना है, क्रूज पे जाना है, ये जाना है, वो वेकेशन पे जाना है, बहुत पैसा कमाना है, मिलियनेयर बनना है। ये सारे जो भौतिक इच्छाएं हैं ये मिथ्या अहंकार पर आधारित है, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं। इस शरीर के जो संबंधित वस्तुएं हैं, या शरीर को भोग करने के लिए जो वस्तुओं की आवश्यकता है, उसकी हम अभिलाषा करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि इन चीजों से, इन पदार्थों से हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में ये सारे जो वस्तुएं हैं, इनका हमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो भगवान के अंश है। मम अंश जीवलोक जीवभूत सनातन, हम हमेशा भगवान के ही अंश है।
और भगवान सच्चिद आनंद है, भगवान चिन्मय है, तो हम भी चिन्मय हैं, हम भी आध्यात्मिक है। तो भौतिक वस्तु से हमारा कुछ लेना देना नहीं है वास्तव में, लेकिन हम इन भौतिक वस्तुओं के लिए झगड़ा करते हैं, चोरी करते हैं, फ्रॉड करते हैं। देखिए कितनी मूर्खता है। और श्रीमद् भागवतम हमें इस माया की निद्रा से उठाता है, जगा देता है, स्वप्न से जगा देता है। जीव जागो जीव जागो, गौरा चंद्र बोले। आगे लिखे हैं प्रभुपाद जी, श्री भगवान ही सर्वशक्तिमान वासुदेव है और वह स्वरूप सिद्ध जीव, जो स्वरूप सिद्ध जीव होता है वो परम पूर्ण का अंश ही है। इस तरह उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवक तथा सेव्य के दिव्य संबंध के रूप में भगवान के साथ सहयोग करने की है। जो भगवान के शुद्ध भक्त है, जो स्वरूप सिद्ध जीव है, वे जान लेते हैं कि मैं भगवान का अंश हूं और भगवान अंशी है, मैं अंश हूं और भगवान अंशी है। भगवान सेव्य है और मैं सेवक हूं। इसे कहते हैं वास्तविक अहंकार, कि मैं भगवान का सेवक हूं। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, यह है वास्तविक अहंकार, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मिथ्या अहंकार क्या है? कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये शरीर हूं और इस शरीर से जो संबंधी है बस वही मेरे है। इसे कहते हैं मिथ्या अहंकार। लेकिन जो भगवान के भक्त है उनकी स्वाभाविक स्थिति होती है कि मैं सेवक हूं, भगवान सेव्य है और मेरा क्या संबंध है उनसे? भगवान का सहयोग करने का संबंध है। ये बहुत सुंदर है बात प्रिय भक्तों, हमें इसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जो भगवान के स्वरूप सिद्ध भक्त होते हैं वो, उनकी स्थिति बिल्कुल अलग होती है। वृंदावन में, क्षमा कीजिए, नवद्वीप में, मायापुर में एक भगवान के बहुत ही विशुद्ध भक्त है, गौड़ीय वैष्णव बाबा जी। वो प्रतिदिन 3 लाख जप करते थे। अभी उनका निकुंज में प्रवेश हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नवद्वीप में, गोद्रुम द्वीप में रहते थे और अपना भजन करते थे। ठीक है। कभी कभी कोई संत महात्मा आते थे, कोई हरि कथा, गौरांग महाप्रभु की कथा होती थी तो उन्हें निमंत्रण दिया जाता था, तो गंगा को पार करके जाते थे सत्संग सुनने के लिए कभी कभी। अन्यथा दिन भर उधर बैठकर गोद्रुम द्वीप में नाम भजन। तो एक बार हरि कथा हो रही थी तो किसी ने उन्हें निमंत्रण दिया कि आप आइए, नदिया आइए, वहां पर बहुत अच्छा सत्संग हो रहा है, बहुत बड़े कथाकार आए हैं, भागवतम पर प्रवचन हो रहा है, आप आइए। तो उनके लिए नौका भी भेजी, एक बोट भेजी ताकि गंगा को क्रॉस करके कथा में आ सके। तो बिल्कुल आनंद से बैठ गए, नौका में बैठ गए और अन्य भी काफी सारे भक्त लोग थे। तो बाबा जी आ रहे हैं तो बहुत सारे भक्त लोग आ गए। तो नौका छोटी थी उसमें कैपेसिटी, ओवर कैपेसिटी हो गया बहुत सारे लोग आकर बैठ गए नौका में और गंगा क्रॉस कर रहे थे, गंगा पार कर रहे थे। तो ऐसा लगा कि अभी और थोड़ा वर्षा भी हो रही थी, गंगा का प्रवाह भी बहुत तेज था। तो वो नाविक को लगा कि बस अभी नौका डूबने वाली है। तो वो तो डर गया, मेरे जीविका का एक ही साधन है नौका, अब ये डूब जाएगी, हो सकता है प्राण भी चले जाए, नौका भी चले जाएगी, क्या होगा मेरा, मेरे घर वालों का क्या होगा। तो बहुत बिल्कुल व्याकुल हो गया, बहुत चिंतित हो गया और कहने लगा, हाय हाय, नौका डूब रही है, नौका डूब रही है। हे भगवान, हे प्रभु, हे नाथ, मेरी नौका डूब रही है। बाबा जी उधर बैठकर कोने में, नौका में बैठकर अपना नाम भजन कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस हाथ में जपमाला, दूसरे हाथ में कमंडलू बस 2 ही चीजें, भजन कर रहे। तो अपना नाम भजन करते करते उन्होंने सुना कि ये नाविक कह रहा है कि अरे अरे, हे कृष्णा, हे नाथ, हे प्रभु, नौका डूब रही है, नौका डूब रही है। उन्होंने सुना कि भगवान नौका को डुबा रहे हैं
नौका में पानी भरने लग गया क्योंकि वर्षा हो रही थी और बहुत प्रवाह था, बहुत बड़े बड़े तरंगे थे गंगा में। तो जल, गंगा का जल नौका के अंदर आ रहा था और नौका डूब रही थी। तो नाविक चिल्लाने लगा, बाबा जी ने सुना तो उन्हें लगा कि अरे भगवान नौका को डुबा रहे हैं। अपना कमंडलू उन्होंने गंगा में डाला, कमंडलू में जल भरकर नौका में डालने लगे ऐसा। अरे भगवान नौका को डुबा रहे हैं, चलो। तो और डुबाने लगे नौका को। नौका को और डुबाने लगे, नौका में जल डाल लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, बचा लो भगवान बचा लो, हम तो सत्संग सुनने जा रहे हैं, हमें सत्संग से वंचित मत करो, प्राण बचा दो। तो कुछ हो गया, वो वर्षा भी रुक गई, गंगा का प्रवाह भी, तरंगे भी शांत हो गए और उन्होंने पानी बाहर फेंका सभी भक्तों ने, और बच गई, जान बच गई। तो नाविक जोर जोर से हर्षित होकर, आह्लादित होकर चिल्लाने लगा, अरे हरि बोल, भगवान ने बचा लिया, भगवान ने, नौका बच गई, नौका बच गई, नौका बच गई। बाबा जी ने सुना फिर से, नौका बच गई, भगवान हरे कृष्णा, नौका बच गई। फिर से कमंडलू लिया और नौका के अंदर जो थोड़ा सा जल बाकी था उसे बाहर फेंकने लगे। तो पहले जल डाल रहे थे नौका में, अभी नौका के अंदर का जल उठाकर बाहर फेंकने लगे। जब किनारे पहुंची नाव, तब नाविक गए उस महापुरुष साधु के पास और पूछे, बाबा जी एक बहुत हृदय में संशय आ गया है आपसे, थोड़ा आप उसका थोड़ा बताइए, थोड़ा निवारण कीजिए। जब नौका डूब रही थी तब आप नौका के अंदर जल डाल रहे थे ताकि नौका और डूब जाए, और जब जान बच रही थी, नौका बच रही थी, संकट टल रहा था, तब नौका के अंदर का जल आप बाहर फेंकने लगे। ये ऐसा क्यों? पहले डुबा रहे थे फिर बचा रहे थे, ऐसा क्यों? वो कुछ समझ नहीं पाया। तो बाबा जी ने कहा नाविक से कि जब तुमने कहा कि हे कृष्ण हे नाथ, नौका डूब रही है, नौका डूब रही है, हमने सोचा कि ये भगवान का ही विधान है कि नौका डूब जाए, भगवान की इच्छा है नौका डूब जाए। तो हमने सोचा अगर भगवान की इच्छा है नौका डूब जाए तो भगवान की इच्छा में थोड़ा हमारा सहयोग हम भी डाल देंगे। भगवान डुबाना चाहते हैं तो हम भी भगवान को सहयोग करेंगे। उसके बाद जब आपने कहा कि अरे भगवान बचा रहे हैं, कृष्ण हमें बचा रहे हैं, हमने कहा अरे भगवान कृष्ण की इच्छा है कि नौका बच जाए, तो हमने कहा ठीक है, तो भगवान को थोड़ा सहयोग हमारे तरफ से, तो नौका के अंदर का जल बाहर फेंकने लगे। जो भी भगवान, जो ही इच्छा भगवान की, जैसी जैसी इच्छा हो बस हमारा। जो ही प्यारो करे सोई मोहे भावे, यह है भक्त की स्थिति, कि भगवान की जैसी इच्छा है मुझे भी वही भाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखे हैं कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या होती है, भगवान के साथ सहयोग करने की। तो ये सहयोग शब्द से मुझे याद आया बाबा जी की कथा। ऐसा स्वरूप सिद्ध जीव भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के, अपने व्यर्थ के कार्यकलाप को प्रदर्शित करना बंद कर देता है। हम लोग क्या करते हैं, इस भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के प्रयत्न करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, टू लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल एनर्जी, वी वांट टू बिकम प्रोप्राइटर्स, एंजॉयर्स। हम प्रभुत्व दिखाते हैं कि ये मेरा है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा धन है। लेकिन जो स्वरूप सिद्ध महापुरुष होता है, उनकी वो ऐसा ये सब व्यर्थ में ये सब बातें करना बंद कर देते हैं। वैज्ञानिक विधि से अच्छी तरह परिचित होने के कारण वह श्री भगवान की श्रद्धापूर्ण भक्ति में पूरी तरह जुट जाता है। जो स्वरूप सिद्ध महापुरुष होता है वो भगवान के भजन में जुट जाता है। प्रभुपाद जी लिखे हैं, सक्षम योगी जिसने योग पद्धति की स्वीकृत विधि द्वारा प्राणवायु को भली भांति नियंत्रित करने का अभ्यास कर लिया है, उसे इस प्रकार देह त्याग करने की सलाह दी जाती है। ये जो वर्णन हो रहा है इन 3 श्लोकों में, ये ऐसे योगी के लिए है जिसने प्राणवायु पर नियंत्रण करने का अभ्यास किया है, उनके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। हम क्या है, कौन है? हम रूपानुग भक्त है, हमें रूपानुग भक्ति करनी है। हमारा भजन का मार्ग क्या है? कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो
प्रेमामृतांभो निधि धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारा वहन तारको वंदे रूप सनातनो रघुयुगौ श्री जीव गोपालको। हमें तो ऐसी स्थिति चाहिए जैसी स्थिति गोस्वामियों की थी कि बिल्कुल प्रेम में विह्वल होकर, प्रेम उन्मत्त होकर राधा कृष्ण को पुकारे वृंदावन में। हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंद सूनो कुता श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदिवाने कुता घोषंताविति सर्वतो व्रजपुरे खेदैर्महाविह्वलौ वंदे रूप सनातनो रघुयुगौ श्री जीव गोपालको। आज सुबह षडगोस्वामी अष्टकम गाने को भूल गया, इसलिए निकल रहा है शायद। तो ये है हमारा मार्ग। महाजनो एन गथा सपंथ, हमारे महाजन है श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें योग पद्धति के वो उपासक होते हैं, तो उनके लिए है ऐसे लोगों को गुदा द्वार को अपने पैर के एड़ी से बंद कर देना चाहिए और तब प्राणवायु को क्रमशः 6 स्थानों 6 चक्रों में ऊपर उठाना चाहिए। ये स्थान है नाभि, उदर, हृदय, वक्षस्थल, तालु, ब्रोहे और ब्रह्मरंध्र। स्वीकृत योग विधि द्वारा प्राणवायु को नियंत्रित करना यांत्रिक विधि है। ये मैकेनिकल प्रोसेस है, यांत्रिक विधि है। और वह विधि आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने हेतु न्यूनाधिक एक तरह का भौतिक प्रयास है। यह भौतिक प्रयास है, हमारा प्रेम मार्ग है। प्राचीन काल में ऐसा अभ्यास अध्यात्मवादी के लिए बहुत सामान्य बात होती थी, क्योंकि उन दिनों जीवन तथा चरित्र की शैली अनुकूल थी। सुनिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, किंतु वर्तमान समय में जब कलयुग का प्रभाव इतना विचलित करने वाला है, बन गया है, तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति इस शारीरिक व्यायाम की कला में निपुण नहीं हो सकता। अरे पद्मासन लगाकर 2 घंटा बैठना असंभव है हमारे लिए। अर्ध पद्मासन करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, नीचे पैर थोड़ा खड़े हो जाते हैं बीच में। पद्मासन लगाना कठिन है, तो ये कैसे पांव के एड़ी से हमारे वो शक्य नहीं है, संभव नहीं है। इन दिनों अभी सुने, क्या हम निराश हो जाएंगे? अरे हम ये योगासन नहीं कर सकते, नहीं पद्मासन लगा सकते, तो क्या निराश होना है? नहीं, बिल्कुल निराश नहीं। प्रभुपाद जी लिखे, इन दिनों श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके मन की एकाग्रता सरलता से प्राप्त की जा सकती है। इस तरह प्राप्त फल प्राण वायु के भीतरी अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाले फल से अधिक प्रभावशाली होते हैं। हरि बोल। जो हमें भगवान नाम दे सकता है, वो ये अष्टांग योग भी नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान नाम हमें सीधा राधा कृष्ण के निकुंज में प्रवेश कराता है। हरि बोल। श्लोक क्रमांक 20। नाभ्याम स्थितम हृदय धीरोप्य तस्मा दुदान गत्यो रसितम नयेन मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलम शनकैर्नयेत। अनुवाद, ध्यान मग्न भक्त को चाहिए कि वह प्राण वायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में और वहां से तालु के
निचले भाग तक ले जाएं। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं, वायु की गति ये 6 चक्र होते हैं। बुद्धिमान भक्ति योगी को चाहिए कि बुद्धि तथा ध्यान लगाकर इन स्थानों को खोज निकाले। इनमें से उसके पूर्व जिस चक्र का उल्लेख है वह स्वाधिष्ठान चक्र या प्राणवायु का शक्ति आगार है, और उसके ऊपर नाभि के नीचे मणिपूरक चक्र है। जब हृदय के ऊपरी स्थान का अन्वेषण किया जाता है तो अनाहत चक्र मिलता है, और इससे भी ऊपर जब प्राणवायु को तालु मूल पर स्थिर किया जाता है तो विशुद्धि चक्र मिलता है। देखिए यहां पर लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं अनुवाद में कि ध्यान मग्न भक्त को चाहिए कि वह प्राणवायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय, हृदय से छाती और वहां से तालु के निचले भाग तक ले जाए। ये जो पद्धति है योग की, ये भी भक्तों के लिए है। भक्त अनेक प्रकार के होते हैं, तो ये अष्टांग योग के जो उपासक भक्त है उनके लिए है। ये भी भक्त ही है, लेकिन उनका मार्ग थोड़ा हमसे अलग है। हम रूपानुग व्रज भक्ति करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? रूपानुग व्रज भक्ति। तो हमारा ये व्रज भक्ति अलग है, उसका उपासना पद्धति अलग है। वो तो प्रेम मार्ग है, श्रवणम कीर्तनम, भागवत मार्ग है वो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान के लिए रोना, रुरुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, ये हमारा मार्ग है, रोने का मार्ग है। अंतिम श्लोक, श्लोक क्रमांक 21। तस्माद् भ्रुवोरन्द तरमुन्नयेत निरुद्ध सप्तायतनोऽनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्ता धर्मकुंठ दृष्टि निर्भिद्य मूर्धन विसृजेत परम गतः। अनुवाद, तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राणवायु को दोनों भ्रूओं के बीच लाना चाहिए, और तब प्राणवायु को 7 बहिर्द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है तब उसे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना चाहिए तथा श्री भगवान में स्थिर हो जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। हरे कृष्ण। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हमें भगवत प्राप्ति अगर करनी है तो सारे जो इंद्र तृप्ति के भौतिक इच्छाएं हैं उनका त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा संभव नहीं है भगवत प्राप्ति। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, यहां पर सारे भौतिक बंधनों को त्यागने और अपने घर भगवत धाम वापस जाने की विधि की संस्तुति की गई है। इसकी शर्त यह है कि मनुष्य को पहले भौतिक भोग की इच्छा से पूरी तरह मुक्त हो जाना चाहिए। यह है खास बात, भौतिक भोग की इच्छा से पूरी तरह मुक्त हो जाना चाहिए, तभी भगवत प्राप्ति संभव है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी महाराज आगे लिखे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि ऐसी भौतिक विरक्ति तभी प्राप्त की जा सकती है जब मनुष्य अपने जीवन की परम संगति से परिचित हो जाए। परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब तक मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की प्रकृति को पूरी तरह समझ नहीं लेता तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। देखिए प्रिय भक्तों, इस बात को थोड़ा हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा श्लोक में कि हमें धीरे धीरे प्राणवायु को ऊपर लाना चाहिए और दोनों भ्रुवों को बीच में स्थित कर देना चाहिए जहां पर भगवान रहते हैं। देखिए ना, तिलक ऊर्ध्व पुंड्र तिलक बनाते हैं, क्या कहते हैं? ओम केशवाय नमः, क्योंकि ये
दो लकीरों के बीच में भगवान केशव वास करते हैं। तो यहां पर दोनों हमारे भ्रुवों के बीच में प्राणवायु को स्थित करना चाहिए, और फिर भगवत धाम को, भगवान के चरण कमलों को, राधा कृष्ण के चरण कमलों को हमारा ध्येय बनाकर, उद्देश्य बनाकर भगवत धाम वापस लौटने का हमें निश्चय करना चाहिए। और फिर यहां पर ब्रह्मरंध्र, देखिए जब छोटे बच्चा जब पैदा होता है, यहां पर हाथ रखिए छोटे बच्चे का, यहां पर एक ऐसा छिद्र हम स्पर्श कर सकते हैं। वी कैन पैल्पेट होल, सेरेब्रल होल, उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। जैसे हम बड़े होते हैं वो बंद हो रहता है, लेकिन थोड़ा सा ओपनिंग रहता है आत्मा को निकलने। आत्मा कितना छोटा है, एक केश के जो टिप होता है उसके 100 टुकड़े करो, उसके एक भाग के और 100 टुकड़े करो, उतना छोटा सूक्ष्म आत्मा है। तो आत्मा तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा ब्रह्मरंध्र से, लेकिन उसके लिए प्राणवायु पर नियंत्रण चाहिए, और भगवान में हमारा बिल्कुल तल्लीन होकर भगवान में ध्यान लगना चाहिए। तो ऐसा कहा है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं और सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं इस श्लोक में कि ब्रह्मरंध्र से आत्मा को बाहर निकलकर भगवत धाम पहुंचने के लिए एक शर्त है। वो क्या है? विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे माना, तबे आम हेरिबो श्री वृंदावन। आर कबे निताई चांदेर करुणा होइबे, संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हबे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, तबे आम हेरिबो श्री वृंदावन। वृंदावन धाम यदि जाना है तो हमें भौतिक भोग वासना जो है, भौतिक इच्छाएं जो है, उनका पूर्णपणे त्याग करना चाहिए। ये शर्त है। तो ये तो बहुत कठिन है कि नहीं? इंद्रिय तृप्ति की वासना को छोड़ना, त्यागना कितना कठिन है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के श्लोक को यहां पर लिख रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि कैसे यह संभव है। बिल्कुल संभव है। कैसे संभव है? विषय विनिवर्तन्ते निराहार देहिनाम रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवत गीता जी में कहा है कि परम दृष्ट्वा निवर्तते। यदि हमें आध्यात्मिक जीवन में भगवान की भक्ति में रुचि हो जाए, भगवान नाम से रुचि हो जाए, भगवान के लीलाओं से प्रेम हो जाए, तब यह संभव है। देखिए, मनुष्य का स्वभाव होता है कि हमें आनंद चाहिए। ऐसा कोई है क्या जो प्रार्थना करता है दुख दो भगवान, मुझे दुख दो? नहीं, सबको आनंद चाहिए, सुख चाहिए, है ना? हम सुख के लिए चेष्टा करते हैं। जो कुछ हम करते हैं जीवन में वो सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये हमारा स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है। आनंदमयोभ्यास, हमारे वेदों में लिखा है कि मनुष्य का, प्रत्येक जीव का, मनुष्य छोड़ो प्रत्येक जीव, एक कुत्ता भी दुखी नहीं होना चाहता, है ना? कोई पक्षी भी दुखी नहीं होना चाहता, मछली दुखी नहीं। ऐसा है कि मछलियां जल के बाहर निकल जाते हैं? नहीं, हम दुखी होना चाहते हैं, ऐसा नहीं। या कोई चिड़िया किसी कौवे के सामने आती, खा लो मुझे, खा लो। या कोई चूहा किसी सर्प के सामने कहता है मुझे खा लो, तुम्हारा ब्रेकफास्ट तुम्हें, रूम सर्विस। नहीं, प्रत्येक जीव जीना चाहता है, प्रत्येक जीव सुख की अभिलाषा रखता है। यह स्वभाव है, वेदों में लिखा है आनंदमय अभ्यास। हमें सबको आनंद की खोज है, आनंद चाहिए सबको। यदि हम भौतिक वस्तुओं में सुख बुद्धि बना लेते हैं तो हम इस भौतिक जगत में रहेंगे। लेकिन यदि हम आध्यात्मिक कार्यों में सुख बुद्धि रखते हैं तो हम भगवत धाम चले जाएंगे। उदाहरण के रूप में, यदि किसी को सिनेमा या क्रिकेट देखने में बहुत रुचि है तो इस भौतिक जगत में रहना पड़ेगा। वहां थोड़ी क्रिकेट खेलते हैं भगवत धाम में, वहां थोड़ी सिनेमा है, हीरो हीरोइन और सब बॉलीवुड हॉलीवुड नहीं है वहां पर। लेकिन अगर किसी को भगवान नाम में रुचि है, किसी को कृष्ण वार्ता में रुचि है, किसी को कृष्ण कथा में रुचि है, भगवान के नाम के गान में, कृष्णोत्कीर्तन गान,
भगवान के नाम के कीर्तन में यदि किसी को रुचि है, आसक्ति है, तो वो भगवत धाम जाएगा निश्चित, क्योंकि वहां पर रुचि है। तो हम भक्ति में हैं, हम लोग इस्कॉन में हैं, हम लोग दीक्षित हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त है हम उनका संग करें, उनसे हरि कथा सुने, उनका कीर्तन सुने और खूब नाम जप करें। और हमारे जो ठाकुर जी घर में विराजमान है, श्री विग्रह सेवा करें, उनकी सेवा पूजा करें, भागवतम का श्रवण करें। इससे क्या होगा? हमें भगवान के प्रति प्रीति हो जाएगी। अगर किसी के प्रति हमें स्नेह है तो हम उनकी बातें सुनना पसंद करते हैं ना। जैसे कोई अभी, जैसे सत्यरूपा माता जी देखिए वहां पर बैठी है, अगर मैं सत्यरूपा माता जी को कहूंगा कि माता जी मैं आज स्कूल गया था आपके बच्चों के, और वहां पर वरदराज और युवराज दोनों ने क्या किया मैं आपको बताना चाहूंगा, आज स्कूल में क्या हुआ। आप सुनना पसंद करोगी? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। क्यों? क्योंकि स्नेह है, प्रेम है बच्चों से, तो बच्चों की वार्ता सुनना अच्छा लगता है ना। इसी प्रकार यदि हम भगवान कृष्ण से, श्रीमती राधा रानी से प्रेम करें, तो उनकी कथा सुनने में हमें रुचि हो जाएगी। बस यही है प्रेम का मार्ग। जैसी हमें यहां पर प्रीति है हमारे घर वालों से, हमारे बच्चों से, हमारे पति पत्नी से, हमारे माता पिता से, हमारे बंधुओं से, उसी प्रकार हमें भगवान से प्रीति करनी है, भगवान से प्रेम हो जाए। यही है प्रेम का रास्ता, प्रेम का मार्ग। इसे कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तते। एक भक्ति में रुचि हो गई, भक्ति में आसक्ति हो गई ना, तो अपने आप विरक्ति आ जाएगी। उसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। अभी हम माया को पकड़ के रखे हैं, माया को छोड़ के भगवान को पकड़ लेंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे। बस यही है। आगे लिखे प्रभुपाद जी, यहां पर अकुंठ दृष्टि का उल्लेख हुआ है इस श्लोक में। अकुंठ या वैकुंठ का एक ही भाव है, और जिस किसी ने भी आध्यात्मिक जगत तथा श्री भगवान के साथ साक्षात संगति को अपना लक्ष्य बना रखा है, केवल वही इस भौतिक संसार में रहते हुए भी अपने भौतिक बंधनों को त्याग सकता है। वही बात जो हम कह रहे हैं, भौतिक बंधनों को यदि त्यागना है तो हमें भगवान से प्रीति होनी चाहिए, भगवान से आसक्ति होनी चाहिए, भगवान के नाम, भगवान की कथा, भगवान की लीलाओं में रुचि होनी चाहिए। और वो कैसे होती है? ऐसे जो भगवत प्रेमी भक्त है ना, उनकी सेवा करके, उनका संग करके। यदि हम हमारे गुरु महाराज की सेवा कर सके तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु महाराज कृष्ण प्रेमी जन है, गौर प्रेमी जन है। तो हमारे जो गुरु वर्ग है उनका संग करके, उनकी सेवा करके, उन्हें प्रिय बनकर, यदि हम हमारे गुरु वर्ग, जो हमारे गुरुजन हैं, उनको यदि हम किसी तरह से प्रिय हो गए, बस यदि हमने उनको प्रसन्न किया सेवा द्वारा और हम उनके प्यारे हो गए, बस बात बन जाएगी। यही करना है कि बस हमारे जो गुरु वर्ग है, जो भगवान के प्रेमी भक्त है, उनसे हमें प्रियता होनी चाहिए और उनको हम प्रिय होने चाहिए। बस जो भगवान के संत है ना, जो संत लोग है, भगवान के भक्त है, वो जिन्हें अपना मान लेते हैं, जिन्हें छू देते हैं, वो तर जाते हैं। देखिए, एक प्रभुपाद जी के शिष्य है श्री परमेश्वरी प्रभु, इधर अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में उनका जन्म हुआ था। वेस्टर्न डिवोटी। श्रील प्रभुपाद जी के एकदम शरणागत भक्त। बहुत सुंदर कथा है, कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। श्री परमेश्वरी दास प्रभु जी, प्रभुपाद डिसाइपल, प्रभुपाद जी के शिष्य, इधर नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं अमेरिका में। उनकी मेमोरीज भी है यूट्यूब पर। उनकी पता है क्या सेवा थी? वो श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के असिस्टेंट थे। वो श्रुत कीर्ति प्रभु के असिस्टेंट थे। जो भी प्रभुपाद जी के, वो श्री ब्रह्मानंद प्रभु के असिस्टेंट थे।
तो जो प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी लोग थे, जो प्रभुपाद जी के पर्सनल सर्वेंट थे, प्रभुपाद जी के जो सेवक थे, प्रभुपाद जी के जो सहायक थे, उनके ये सेवक थे, अर्थात प्रभुपाद जी के दास अनुदास थे ये। ठीक है, कई समय तक उन्होंने ऐसी सेवा की, काफी महीने निकल गए, सेवा में थे, सेवा में थे, प्रभुपाद जी के दासों के दास, प्रभुपाद जी के शिष्य, लेकिन अपने ही गुरु भाइयों की सेवा कर रहे थे। उनकी वो सेवा थी उनकी, कि ब्रह्मानंद प्रभु की सेवा करो, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की सेवा करो, श्रुत कीर्ति प्रभु की सहायता करो। जब प्रभुपाद जी को कुछ किसी वस्तु की, किसी सेवा की आवश्यकता होती थी, प्रभुपाद जी वो घंटी बजाते थे, बेल बजाते थे, बेल, याद है आपको? प्रभुपाद जी के टेबल पे बेल थी, टिंग टिंग, प्रभुपाद जी बेल बजाते थे और श्रुत कीर्ति प्रभु दौड़ के आते थे। वैसी ही बेल श्रुत कीर्ति प्रभु, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ब्रह्मानंद प्रभु के पास थी, और जब वे बेल बजाते थे, टिंग टिंग, परमेश्वर प्रभु दौड़ के आते थे उनकी सेवा करने के लिए। देखो, प्रभुपाद के दास अनुदास। एक दिन प्रभुपाद जी ने उन्हें बुलाया, क्योंकि हुआ क्या कि श्री तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्री ब्रह्मानंद प्रभु, उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि परमेश्वर प्रभु बहुत अच्छे भक्त है, अफ्रीका में प्रभुपाद जी का जो मिशन है उसे बढ़ाने के लिए वहां पर किसी प्रचारक को भेजना आवश्यक है, क्यों ना हम परमेश्वरी प्रभु को भेज दे वहां पर। तो ऐसा डिसाइड हुआ कि परमेश्वरी प्रभु को अफ्रीका भेज देंगे, प्रीचिंग करने के लिए, प्रचार करने के लिए। अब प्रभुपाद जी की निज सेवा छोड़कर कौन जाना चाहता है? जैसे भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं, कल्प में एक बार आते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु कितने बार आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में? एक बार। श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार आते हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त कितने बार आएंगे? एक बार। तो इतना ये दुर्लभ अवसर है कि प्रभुपाद जी की सेवा, उसको छोड़कर, पर ठीक है, वो अफ्रीका में भी प्रीचिंग करना है, प्रभुपाद जी की सेवा है, तो वो राजी हो गए। लेकिन जाने से पहले प्रभुपाद जी ने बुलाया कि बच्चा इधर आओ, तुम्हें मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं कई महीनों से तुम मेरे दासों की सेवा कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इधर आओ। और प्रभुपाद जी ने उन्हें चरण स्पर्श करने का सौभाग्य दिया, और फिर अपने श्री हस्त से उनके माथे पर उन्हें आशीर्वाद दिया, ऐसा ऐसा किया, और कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी भक्ति का सदैव वर्धन होता रहे, ऐसा आशीर्वाद दिया। और प्रभुपाद जी को संतरे का जूस दिया था, ऑरेंज जूस दिया था बनाकर, श्रुत कीर्ति प्रभु ने, वो एक ऐसा ग्लास में था, और वो आधा पी लिए थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने कहा था, यह है ऑरेंज जूस, आधा मैंने पिया, आधा तुम पियो। अपना उच्चिष्ट दिया परमेश्वरी प्रभु को, अपने श्रीहस्त से उन्हें आशीर्वाद दिया, उनके सिर पर हाथ रखकर, और चरण धूली दी। और इतना ही नहीं, अपने गले का जो भगवान की प्रसादी माला थी, वो निकालकर परमेश्वरी प्रभु को दी। हरि बोल। ये परमेश्वरी प्रभु आज अभी अमेरिका में रहते हैं, उधर यूजीन नॉर्थ वेस्ट में, प्रतिदिन 40 माला का जाप करते हैं। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकदम एकाग्रता पूर्वक। 16 माला करने को 2 घंटे से भी अधिक समय लगता है, तो ये 2.5 सेट्स करते हैं, 2 सेट्स अर्थात 32 माला, और 8, 2.5 सेट करते हैं, तो कितने घंटे लगते होंगे सोच लो। तो 5-6 घंटे रोज जाप करते हैं, और हर एक एकादशी को 55 माला करते हैं। हरि बोल। और प्रभुपाद जी को याद करते हैं, हमेशा रोते हैं। एक दिन रोते रोते प्रभुपाद जी से प्रार्थना कर रहे थे, हे श्रील प्रभुपाद जी, आप कभी कभी मुझे याद करते हो क्या? इतने वर्ष हो गए, आप छोड़ के चले गए हमें, नित्य लीला में प्रवेश हो गया आपका, मैं भी आपके 5000 शिष्यों में एक मैं भी हूं, क्या आप कभी मुझे याद करते हो? बस किसी को कहे नहीं, अब हृदय में ऐसा विचार आया जब प्रभुपाद जी की आरती कर रहे थे, संसार दावा वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, करते करते ये एक विचार आया, प्रभुपाद जी क्या आप कभी मुझे याद करते हो? आप कितने सारे शिष्य हैं, शिष्यों के शिष्य, शिष्यों के शिष्यों के शिष्य क्या आपको कभी मेरी भी याद आती है? बस सवेरे ऐसा विचार आया था। दोपहर को वो थोड़ा स्वाध्याय करते हैं, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ते हैं,
तो उनके पास एक किताब है, पूरा सेट है, प्रभुपाद लेटर्स, मेरे पास भी है प्रभुपाद लेटर। इट्स अ कंपाइलेशन, सारे प्रभुपाद जी ने जो भी खत लिखे अपने भक्तों को, अपने गुरु भाइयों को, जिनको भी खत लिखे, वो पूरा एक वो किताब में है। कई सारे किताबें हैं, प्रभुपाद जी ने हजारों खत लिखे थे। तो बस एक ऐसा किताब उन्होंने निकाला, कई सारे किताबों में प्रभुपाद के लेटर्स है, एक पुस्तक निकाला, उसका एक पन्ना खोला रैंडमली, कुछ इंडेक्स देख के नहीं, बस ऐसे खोला, तो एक खत था, पत्र था, प्रभुपाद जी ने किसी दूसरे शिष्य को लिखा था। तो परमेश्वरी प्रभु पढ़ने लगे, पढ़ रहे थे, प्रभुपाद जी लिखे उस भक्त को कि हाँ, ब्रह्मानंद प्रभु अभी वहां पे लोकल जीबीसी है आपके, और आपके मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट जो मेरे रिप्रेजेंटेटिव है वो है हिज ग्रेस परमेश्वरी दास। और ये पत्र परमेश्वरी प्रभु ने पिछले 50 साल में कभी पढ़ा नहीं था। और जिस दिन ऐसा विचार आया कि क्या प्रभुपाद जी आप कभी मुझे भी याद करते हो, उसी दिन ऐसा उन्होंने लेटर पढ़ा, 50 साल में पहले बार पढ़ा, जब प्रभुपाद जी ने किसी और को वो पत्र लिखा था, लेकिन परमेश्वरी प्रभु का उसमें उल्लेख था, और कहा था कि मेरे रिप्रेजेंटेटिव है वो, टेम्पल प्रेसिडेंट मेरे रिप्रेजेंटेटिव है, मैं वहां पर नहीं हूं उपस्थित, इसलिए वो मेरे सेवक है। तो बस अभी अभी क्या कहे, बिल्कुल रोने लग गए पढ़ के, प्रेम अश्रु। प्रभुपाद जी आज भी है और अपने निज भक्तों से ऐसे आदान प्रदान करते हैं। ये बहुत रहस्यमय बात है कि जब गुरु नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इस भौतिक जगत में अपने शिष्यों, अपने जो फॉलोअर्स है, अनुयायी है, उनके लिए हमेशा प्रभुपाद जी है, यहाँ पर उपस्थित है, और प्रभुपाद जी की कृपा भी हम सभी को प्राप्त है। तो प्राणवायु 7 छिद्रों द्वारा निकलती है। ये है 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान तथा 1 मुख। सामान्यतया मनुष्य की मृत्यु के समय यह वायु मुंह से होकर निकलती है, किंतु जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, जो योगी प्राणवायु को अच्छी तरह से वश में करता है, वह सिर के ब्रह्मरंध्र को भेद करके प्राणवायु का त्याग करता है। अतएव योगी उपयुक्त 7 छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे कि प्राणवायु सहज ही ब्रह्मरंध्र से होकर फूट निकले। यह महान भक्त के भौतिक बंधन त्यागने का निश्चित चिन्ह है। सुन लीजिए प्लीज, यह महान भक्त के भौतिक बंधन को त्यागने का निश्चित चिन्ह है। क्या चिन्ह है? कि प्राणवायु सहज ही ब्रह्मरंध्र से होकर फूट निकले। समझ में आया? यहां पर ब्रह्मरंध्र होता है, यहां से जिसके आत्मा निकलता है वो भगवान का भक्त है और उसे भगवत प्राप्ति हो गई। 1 मिनट बाकी है क्योंकि 11 बजे मेरा भक्ति संगा है, तो 1 मिनट में एक बहुत सुंदर बात कहूंगा आप सभी से, प्लीज ध्यान दीजिए। हमारे इस्कॉन में परम पूज्य श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज का नाम सुना है आपने? श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज राजकोट के थे, ठीक है? श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज, 2 है महाविष्णु गोस्वामी, एक प्रभुपाद जी के शिष्य है, वो सन्यासी है, वो आज भी है, एकदम नामनिष्ठ है, महाभागवत है वो भी। और दूसरे प्रभुपाद जी के शिष्य परम पूज्य श्री शिवराम स्वामी महाराज, और उनके सन्यास शिष्य है श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज, जो मेरे ख्याल से 2010 साल में उनका निकुंज प्रवेश हो गया। कहां से? मुंबई से, मीरा रोड, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल से, ठीक है? अभी श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज के बिल्कुल निज शिष्य है श्रीमान देवकी नंदन प्रभु सिंगापुर के। तो जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज का, तो सिंगापुर से आए वो अपने गुरुदेव की सेवा करने के लिए। तो भक्तिवेदांता हॉस्पिटल में अपने गोदी में श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज के सिर कमर को रखकर उन बिल्कुल ऐसा पैट कर रहे थे प्रेम से, लेकिन देवकीनंद प्रभु ने अंगूठी पहनी थी हाथ में। तो जब श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज, जिनकी आयु 90 वर्ष से भी अधिक थी, ऐसा कर रहे थे, और जब उनका नित्य लीला में प्रवेश हो गया श्रील महाविष्णु गोस्वामी महाराज का, तब जब देख रहे थे देवकीनंदन प्रभु, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर रक्त आ रहा था, जहां उनकी अंगूठी ऐसी घिस रही थी ना, तो बहुत उन्हें खेद हुआ, हाय रे हाय, क्या कर दिया मैंने। मेरे गुरु महाराज की अंतिम सेवा कर रहा था
उसमें भी उन्हें उन्हें मैंने यहाँ पे उन्हें मेरे अंगूठे ने काट दिया, रक्त का प्रवाह हो रहा है, बहुत बुरा लगा, रोने लगे। तब हमारे गुरु महाराज परम पूज्य श्रील राधानाथ स्वामी महाराज वहां पर आए और उन्होंने देवकीनंदन प्रभु को कहा कि नहीं, तुम ऐसा बुरा मत मानो, इसमें तुम्हारा कोई ये नहीं है, ये तो ब्रह्मरंध्र से निकल कर सीधा गोलोक वृंदावन गए श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज, तो तुम्हारे अंगूठी की वजह से नहीं है। वो एक महान योगी थे श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज, तो निकुंज गए यहाँ से ब्रह्मरंध्र से निकलकर। तो बहुत सुंदर कथा है ये। तो बस यही मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मुझे भी बंद करना होगा क्योंकि मैं लेट हो गया, उधर भक्ति संघ में जाना है। ठीक है। हरी हरी बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर।